सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029 IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। आने वाला जो हमारा जैन शासन के अनुसार एक महान पर्व है, वो है धनतेरस। ये धनतेरस नहीं था, ये धन्य तेरस था, लेकिन इसको हमने धन की तेरस बना के छोड़ दिया, क्योंकि जब हमारे अंदर का लोभ बढ़ता है तो कुछ ऐसे ही विचार आते। लेकिन अगर इसको बहुत अच्छा बनाना हो, क्योंकि ये पूरे साल भर की नींव रखता है, क्योंकि इस दिन भगवान महावीर ने योग निरोध करके अपनी उस चेतना को सिद्धालय में पहुंचाने की एक प्रक्रिया की थी। अब हमें क्या करना चाहिए, इसका विचार करना है। तो इस दिन को अच्छा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जैनियों को सतर्कता से, सावधानी पूर्वक इस धनतेरस को मनाना चाहिए। इसमें कोई भी मिथ्यात्व का आश्रय नहीं लेके, क्योंकि बहुत से लोग इस दिन चांदी खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे, कुछ बर्तन खरीदेंगे, कुछ नई झाड़ू खरीदने जाएंगे, कुछ लोग ना जाने किस किस चीज़ों को खरीद के इस धनतेरस को विशेष मनाना चाहते अपने साल को। बल्कि होना ये नहीं करना है, जैनियों को ये नहीं करना, क्योंकि जैन के अनुसार ये है ही नहीं। जैनी को अगर अच्छा बनाना है तो मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ। अगर जैनी लोग चाहते हैं कि ये धनतेरस उनके लिए विशेष हो जाए और साल भर उनका अच्छा जाए, तो उस दिन के लिए सभी जैनी सुने, अच्छे सुन ले इसको और लोगों तक भी पहुंचा देना कि उस दिन विशेष तौर से सुबह सुबह, क्योंकि भगवान ने सुबह सुबह समोसरण का विसर्जन कर दिया था और भगवान अब पावापुर पहुंच गए थे योग निरोध की प्रक्रिया के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको सुबह सुबह प्रातःकाल तेरस के दिन वो धन्य करना है। तो विशेष तौर से पूरा परिवार उस दिन स्नान इत्यादि करके मंदिर जाए और हाथ में श्रीफल लेके जाए और विशेष तौर से दीपक लेके जाए और उन श्रीफलों से भगवान के सामने सबसे पहले प्रार्थना करें कि हे भगवान महावीर स्वामी, आप धन्य है, हे वर्धमान स्वामी, आप धन्य है कि आपने आज के दिन समोसरण का त्याग करके और उस योग निरोध के लिए आप तैयार हुए। फिर उसके बाद पूरा परिवार उस दिन शांति धारा करे, अभिषेक करे और भगवान महावीर की महापूजा करे उस दिन। फिर अपने घर के लिए शुभ करने के लिए सबसे ज़्यादा एक मंगल द्रव्य की तोरण आती है, वो घर में लगाए और एक अच्छी रंगोली बनाए, बढ़िया सुंदर सुंदर रंगोली। और उस दिन के लिए 3 दिन के लिए कोई ना कोई एक प्रण ले ले कि कम से कम हमारा परिवार 3 दिन इस नियम का पालन जरूर करेगा। मतलब 3 दिन रात्रि भोजन नहीं तो बिजनेस के चक्कर में रात में खाता है, उल्टा पाप कमाता है इस दिन। तो रात्रि भोजन नहीं, कोई व्यसन नहीं, किसी प्रकार की कोई भी फटाके नहीं, कोई बारूद नहीं,
कुछ भी नहीं करना है 3 दिन, और बल्कि 3 दिन आपको सुबह शाम दीपक लगाना है, मंदिर में भी और घर में भी विशेष तौर से, और विशेष तौर से रंगोली घर को अच्छा बढ़िया 3 दिन के लिए, बल्कि वैसे तो 5 दिन के लिए सजाते हैं, दूज तक लोग बस सजाते हैं। तो धनतेरस की इसको आपको विशेष तौर से इसको मंगलमय बनाना है, और अपने बच्चों को ये शिक्षा और समझाना है कि हमारे लिए ये धनतेरस क्या है विशेष तौर से। और एक माला भगवान महावीर की जरूर फेरना, और शक्ति हो, तुम्हारी शक्ति हो तो उस दिन धनतेरस के दिन अष्ट प्रात्यार में से कोई प्रात्यार समर्पित करो। छत्र है, चमर है, भामंडल है, सिंहासन है ना, ये समर्पित करो उनको, भगवान को खरीद के मत लाओ, क्योंकि भगवान ने त्याग किया है, और त्याग से ही आपका जीवन महान होता है, आपकी भावनाएं पूरी होती है। हम त्याग ना करके परिग्रह को और बढ़ा लेते, मतलब हम पाप को बढ़ा लेते, तो पाप के बढ़ाने से कभी आपको लाभ नहीं होगा, आपको लाभ होगा पाप के त्यागने से। तो जो धन अर्जन किया उस धन से आप विशेष तौर से भगवान के लिए कोई मंगल द्रव्य समर्पित करो, और प्रण करो कि ये भगवान, मैं आज प्रण करता हूँ कि साल भर में जो कुछ भी कमाऊंगा उसमें से इतना आपके चरणों में दान करूँगा। तो आप देखो धनतेरस और धन्यतेरस दोनों ही आपकी मन जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से विपरीत कार्य शुरू करते, वो नहीं करना है हमें। समझ में आ रहा है आपको? तो धनतेरस कैसे मनाना है? उस दिन पूरा परिवार मंदिर जाए, शांति अभिषेक करे, भगवान महावीर का विधान कर ले, या भगवान महावीर का विशेष तौर से पूजा कर ले, और महावीर अष्टक पढ़ ले। उस दिन अच्छे से आनंद पूर्वक लोगों को बधाइयाँ देते हुए, और अपनी दुकान का मंगल करना, घर का मंगल करना, तो उस दिन शुभ लाभ लिख के, और बढ़िया। ये दीपावली से 1-2 दिन पहले कह रहा हूँ मैं आपसे, दीपावली की तो प्रक्रिया पूरी अलग ही है। शाम को भी पूरा परिवार भगवान को दीपक लगाए, घर में भी एक दीपक लगाए, और घर में उस दिन आप क्या पिंसोत बोलते, उसको क्या बोलते, जो 3 चारों तरफ से आप समाई, हाँ, तो वो विशेष तौर से घर में लोग प्रकट करते हैं, और उसमें 8 होती है बत्तियाँ, वो 8 कर्म के नष्ट करने की प्रतीक होती है, प्रकृतात्मा होती है। तो पहले वो केवल ज्ञान से 4 बत्तियाँ लगाते, फिर धीरे धीरे करके दिवाली तक 8 बत्तियों को जलाते हैं, पंचपरमेष्ठी के 5 दीपक लगाते हैं। तो ये प्रक्रिया उस धनतेरस पे विशेष तौर से शुभ बनाना हो। आप चाहते हो पूरा साल भर शुभ हो जाए, आप चाहते हो कि आपके आने वाला परिवार और आने वाली पीढ़ियाँ इसका लाभ लें, तो समीचीन धनतेरस मनाना। मिथ्यात्व के साथ धनतेरस का तुम चांदी खरीद लो, झाड़ुआँ खरीद लो, और देवी देवताओं की तस्वीर ले आओ, इनसे धनतेरस बल्कि आपको साइड इफेक्ट और देगी। समझ में आ रहा? तो धनतेरस शुभ हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, ये सबको याद रख, ठीक है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।